दुनिया पागल खाना है। ठीक है, चलता हूँ, इस बात को विधायक से बताऊंगा। मेवाराम पांडे सुबह से गायब हैं दौड़ते हुए आ रहे हैं। मेवाराम पांडे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है और पसीना आ चुका है। क्या बात है, बोलो, क्यों घबराए हुए मेरे पास आए हो? विधायक जी, बीबी वो ठीक है। कौन ठीक है? वही जिसके सर पर मैंने पत्थर मारा था। क्या बकते हो मेवाराम पांडे, वो तो मर चुका था। अरे विधायक जी, ठीक है, तुमने उसे कहाँ पर देखा है? मैंने उसे पागल वार्ड में देखा है। पागल खाने एवार्ड में तुमने रामनाथ के बेटे विजय को देखा है? जी हाँ, जी हाँ। ये बात सत्य है? ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हम लोग समझे कि वो ससुरा मर चुका है। जी हाँ, लेकिन जीवित है। लेकिन मेवाराम पांडे, हाँ, उसके सर पर काफी चोट लगी हुई थी और उसे पुलिस अवश्य पाई होगी। जी हाँ। और अस्पताल लेकर गई होगी। क्या इतना बता सकते हैं कि उसका इलाज किस डॉक्टर के पास हो रहा है? बतला सकते हैं भी? विधायक जी, उसका इलाज डॉक्टर आशा सिंह कर रही है। कौन? श्रीमती डॉक्टर आशा सिंह विजय कोबरा का इलाज कर रही है? जी हाँ। तो इसमें घबराने की क्या बात है मेवाराम पांडे? इसी वक्त हम डॉक्टर आशा के पास चलते हैं। पहले तो उसे समझाएंगे कि डॉक्टर साहब, कोबरा का इलाज करना बंद कर दीजिए। और ये वो डॉक्टर समझाने से नहीं मानती तो मैं उसे ऐसी धमकी दूंगा कि कोबरा का इलाज करना खुद ब खुद वो डॉक्टर बंद कर देगी। आइए मेरे साथ, चलिए। हेलो, ध्यान दीजिएगा। इंस्पेक्टर अमर के प्यार का फल आशा सिंह पाल रहे थे। अमर का देहांत हो जाने के बाद आशा सिंह के एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम गुड़िया सिंह। कॉलेज से अपने माँ के पास पहुंची गुड़िया सिंह। बेटी गुड़िया कॉलेज से आ गई? हाँ माँ। बहुत अच्छी बात, आओ बैठते हैं। हाँ नेताजी, आइए आइए नेताजी आइए, बैठिए कुर्सी पर और बत्ती लाइए। बाती मुद्दत के आए मेरे पास है, कौन सा काम है जल्दी बतलाइए। तुम आशा जी, आप अच्छी तरह जानती हमने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, जनता के हित में लाया एक फरियाद हूँ, मुझको विश्वास है ना करोगी नहीं। डॉक्टर साहबा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक खतरनाक डाकू कोबरा का इलाज कर रहा है जिसने तमाम हत्याएं व बलात्कार किए। डॉक्टर साहबा, वो पूर्ण रूप से इस समाज का विरोधी है। आखिर नेताजी, कोबरा के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर साहिबा, मैं कहना यही चाहता हूँ, पागल कोबरा पागल रहे, उसकी याद दाद दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। उसकी याद दाद दोबारा वापस आ गई तो फिर से डकैतियां वो हत्याएं करना शुरू कर देगा। डॉक्टर साहिबा, शुरू कर देगा। नेताजी, उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। उसके ठीक होने से हमको इस बात को पता चलेगा किस कि बात कौन नेता और कौन विधायक उसकी मदद करता नहीं है। नहीं डॉक्टर साहिबा, कोबरा की याददाश्त दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। वैसे देख रही देश की हालत बहुत नाजुक है, हत्याएं हो रही हैं, डकैतियां डाली जा रही हैं, बच्चों का अपहरण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर, वैसे तुम्हारी बेटी गुड़िया तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी है। मैं क्या कह रहा हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर, कोशिश कीजिए। नेताजी, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि डाकू कोबरा ठीक ना हो? डॉक्टर, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूछे नहीं जाते। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। वैसे तुम्हारी बेटी गुड़िया तुम्हारे जान से ज्यादा प्यारी है। नेताजी, डॉक्टर का काम है मरीज को जिंदगी देना, और मैं वही करूंगी, समझे? डॉक्टर साहब, तू नहीं जानती
कि मैं सत्ता बचका मेरे हूँ तुम्हारा ट्रांसफर, तुम्हारा सस्पेंशन इस मेरी मुट्ठी के अंदर कैद है डॉक्टर। मैं जानता हूँ तुम्हें एक टेबल की तरह इधर से उधर सरकाता रहूं डॉक्टर, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर नेताजी, ये तुम्हारा विधानसभा नहीं है, ये जिला हॉस्पिटल है। बजाय मेहरबानी धमकी देने से पहले गेट आउट हो जाओ से। सकती। इस वक्त तो मैं गेट आउट हो ही जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर कान खोल कर सुन ले, कोबरा के इलाज में जरा भी सुधार आया तो मैं तुम्हें और इस तेरी बेटी गुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए गेट आउट कर दूंगा डॉक्टर। नेताजी, मैं तुम्हारी फालतू बकवास सुनने वाली, गेट आउट हो जाए प्लीज। आई एम गोइंग टू द आउट डॉक्टर जा रहे, लेकिन याद रखना कौन है तूने? भंडारी रहने दो, ये नेताओं विधायकों का काम है डरवाना और धमकाना। ये आदमी आवा तुरंत हुक्म दियो, भैंसी वाली सुई लगाई, अरे कोई जरूरत नहीं चलो है। चुआ चुआ करे यहाँ पर। बेटी गुड़िया, चलो तुम चाय नाश्ता करो और कमरे में आराम करो। चलो है बच्ची, पढ़े जाए वहाँ। भंडारी चलो, जो सीरियस वाला मरीज आया है हमें उसका ऑपरेशन करना है। अच्छा वो हाइड्रोसिल वाला। बदतमीज में हाइड्रोसील का ऑपरेशन करती हूँ। अच्छा वाका, चलो हमें चीर फाड़ कर। चल मेरे साथ चलो आओ। साहब चलो, आशा सिंह एक मरीज का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रही हैं। मरीज डर बस चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। बचाओ बचाओ की आवाज विजय उर्फ कोबरा के कानों पे बढ़ी। उसके मस्तिष्क में उस दिन की घटना गूंज उठी जिस दिन नेता रामनाथ की फांसी लगा रहे थे। तब नेता रामनाथ के मुख से बचाओ बचाओ की आवाज निकल रही थी। वहीं पर विजय था, उस आवाज को सुन रहा था। आज वही बचाओ बचाओ की आवाज मरीज के मुख से निकल रही विजय सुन रहा है। घबराया बौखलाया, बचाओ 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 बचाओ। हर बात की क्या है जब भागे तो तुम चौकी करी। बात क्या है जो भागे हो तुम चौकी करी। अपने बारे में कुछ तो कहो सोच करी। बचाओ बचाओ की आवाज सुन करके भागी आए हो, या किसी ने कुछ कहा जो इसी तरह पगलाए हो। अपने बारे में कुछ तो कहो सोच करी। बतलाओ कोबरा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम किस लिए वहां से भगे? भंडारी क्या जा, ये क्या कह रहा है? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। साहब हमें तो ही जनात है कि ये कहता है कि हमें परेशान करबो तो हम फांसी लगा के मर जाओ। अरे नहीं, फिर तो कोई जरूरत नहीं। साहब ऐसा करो, एक दवा ना करो, तो ये दवा से ना ठीक होए, फिर क्या करो? कोनो दूसरा उपाय सोचो साहब। एक बात हमारी समझ में आई है भंडारी, जी ये बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर वहां से भागा। जी तुम एक काम करो, जी पीछे कमरे में टेप रिकॉर्डर रखा है, जी। उसमें अपनी आवाज टाइप करके ऑन कर दो। बचाओ बचाओ, हो सकता है ये कुछ बता पाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जाओ आप ये पहले ठहरिए, हाँ, हम हाँ। टेप रिकॉर्ड पे जा रहे हैं। जाओ।
बचाओ बचाओ बचाओ। अरे खैर भंडारी बंद कर दे। साहब एक बार और बजाए। नहीं रहने दे, मेरे पास चले आओ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग में कुछ नहीं है जी नहीं। तो साहब अब हमारा दिल करता है कि हम इसे पार्क घुमाने ले चले। वहां पर अच्छे अच्छे फल देखेगा, फूल देखेगा, अच्छी अच्छी क्यारियां देखेगा। हो सकता है कुछ बता हाँ, पाए। दिमाग में इसके आ जाए। हाँ। हैं? ए गपच्चू, ए भैया, ए भैया, आओ आओ हमारी आवे बैठे नूनू। अबे अबे अपने भैया को पार्क ले चलो बनो रे। अबे फूल दिखाओ, फल दिखाओ, ताल दिखाओ, ताले में कवाई दिखाओ ना, मंदिरों दिखाओ हैं। चलो 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 यार ना, ए चले। माँ, क्या बात है माँ? आप बहुत जैसे कि सोच में पड़ी हो। हाँ बेटा, क्या बात है? एक ही संकल्प बाकी है, उसे अब पूरा करना है। संकल्प बाकी है? एक संकल्प बाकी है, उसे अब पूरा करना है। मांगी थी भगवान से, उसे निर्वाहन करना है। मांगवा कान फरियाद मांगी थी और मेरी मांगो हुई पूरी। और खड़ी गाड़ी है सरकारी और ख्वाहिशों की दिए पूरी। खड़ी गाड़ी है सरकारी, ख्वाहिशों की दिए पूरी। माँ, आपने कौन सी मिन्नत मांगी है माँ? बेटा, भगवान से मैं ही मन्नत मांगी थी कि भगवान तुझको कोई नौकरी मिल जाए। तू पढ़ लिखकर बड़ा हो गया, तुझे नौकरी मिल गई, मैं भगवान के मंदिर रह गई, प्रसाद बांटना बेटा, इसीलिए मैं सोच में पड़ रही हूँ। अरे माँ, इसी बात के लिए परेशान हो माँ? हाँ बेटा, चलो माँ, अब गाड़ी में बैठो, हम अभी अभी आपको मंदिर ले चलते हैं माँ। चलो बेटा। आओ माँ।